हमारी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते मेरे सभी भाइयों और बहनों। आज के आपके इस स्नोवी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में मैं सभी उपस्थित मेंबर्स का, सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन और आसान ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि भारती हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाई है जिसमें हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा कमाने का एक आसान और बेहतरीन ऐसी एक संधि हमारे सामने चल के आई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम प्रेजेंटेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भारती हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भारती हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का जो जो पुराना नाम था वो था भारती सेल्स। मतलब जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय कंपनी को भारती सेल्स के नाम से जाना जाता था। कंपनी की स्थापना 2003 में नागपुर शहर में हुई है। नागपुर शहर ये महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन का एक बहुत ही जाना माना और बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला ऐसा ये शहर है। उसके बाद कंपनी के जो सीईओ है वो श्री अमित वैद्य है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनकी पत्नी मिसेस भारती वैद्य डायरेक्टर के रूप में कंपनी में कार्यरत है और अमित सर को साथ दे रही है। कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो नागपुर के बूटीबोरी एमआईडीसी में है और पैकिंग और डिस्पैच प्लांट जो है वो सेवाग्राम वर्धा से है। उसके साथ कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, जो मेजरली कंपनी जिसमें डील करती है वो सैनिटरी नैपकिन्स है, बेबी और एडल्ट डायपर्स है ना। तो सैनिटरी नैपकिन्स ये मेन प्रोडक्ट होना एक बात है। उसके साथ साथ कंपनी बेहतरीन तरीके के एफएमसीजी, मतलब जो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के हमें जो जो चीजें लगती हैं इस तरीके के चीजें भी कंपनी बना रही है। जैसे कि हैंड वॉश हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, सरफेस क्लीनर हो गया, डिश वॉश लिक्विड हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, इस तरीके के। साथ ही साथ कंपनी हमारे किचन में यूज होने वाले 100% केमिकल फ्री ऐसे फूड मसाले भी बना रही है। साथ ही साथ कंपनी फूड सप्लीमेंट्स भी बना रही है। मतलब जैसा सी बकथॉर्न हो गया, स्पिरुलिना हो गया, व्हीट ग्रास पाउडर हो गया, या फिर जीरो एडिक बार्ले ग्रास पाउडर हो गया। इन तरीके के चीजें भी कंपनी बना रही है ताकि लोगों का जो आज के समय में गिरता हुआ स्वास्थ्य है उसको इंस्टेंट बूस्टअप करने के लिए और एक बेहतरीन स्वास्थ्य देने की चीज को नजर में रखते हुए कंपनी हमारे सामने फूड सप्लीमेंट्स भी बना रही है। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के शुरुआत के दिनों के प्रोडक्ट्स की बात करूं, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो आज भी हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं वो है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स और सैनिटरी पैड बर्निंग मशीन्स। हमारे देश में सैनिटरी पैड महिलाएं इस्तेमाल तो करती है, लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं सैनिटरी पैड को यूज करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे देश में किसी भी तरह की एक ठोस सिस्टम नहीं है। हालांकि ये बोला जाता है कि जब भी आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें और उसका जब इस्तेमाल खत्म हो जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से पेपर में रैप करके आपने उसके ऊपर एक लाल कलर का स्केच पेन से आपने उसके ऊपर एक डॉट बनाकर
बाद में उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को इन चीजों को बाइफरगेट करने में आसानी हो जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत सारे महिलाएं सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के बाद उसको उस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करती है, तो वो चीज हमारे सफाई कर्मचारियों के हिसाब से भी काफी अनहाइजीनिक इस तरीके की होती है। तो सैनिटरी पैड बर्निंग मशीन भी कंपनी बना रही है, जिसमें हम लोग एक इस्तेमाल होने के बाद सैनिटरी पैड को अगर उस मशीन में डाल दे तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी राख बन जाती है। तो इन दो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी आने वाले समय में 100% हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स और जो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमें फर्टिलाइजर्स लगते हैं, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कंपनी बनाने के ऊपर काम चल रहा है। मतलब आने वाले बहुत ही थोड़े समय में हमें वो प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। उसका जो रिसर्च है, उसका जो प्रोडक्शन है, वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उसके बाद जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो ये है कि लगभग 400 से 450 प्रोडक्ट्स कंपनी मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो हमें सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के हर दिन भर में हमें इस चीज का इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं वो सभी प्रोडक्ट कंपनी बनाने वाली है। मतलब आने वाले समय में हमें किसी भी तरह की चीज के लिए किसी भी अलग ब्रांड्स में या अलग दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हर प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाने वाली है, जो आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगी। अभी हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में धीरे धीरे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, WHO, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अभी फैमिलियर हो चुके हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस नाम से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया में हमारी पूरी पृथ्वी जो है, जिसमें अलग अलग देश आते हैं, पूरे दुनिया की जो स्वास्थ्य सेवाएं है या स्वास्थ्य लोगों का स्वास्थ्य किस तरीके से बेहतर रहे, इसके ऊपर काम करने वाली एक संस्था है। उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि हर दिन 2000 महिलाएं ये कैंसर से पीड़ित हो रही है, जिसमें से मेजरली अगर मैं किसी कैंसर्स की बात करूं तो यूटेरस, ओवरीज, ब्लैडर और ब्रेस्ट, इन 4 तरह के कैंसर्स को ज्यादातर महिलाओं में आज के समय में पाया जा रहा है, जो हर दिन 2000 महिलाएं कैंसर जैसे महाभयंकर बीमारी से ग्रसित हो रही है। उसके बाद अगर हम लोग भारत देश की बात करें तो कैंसर के मामले में दुनिया में भारत देश का नंबर तीसरा लगता है। यूएस, चाइना के बाद हमारे भारत देश का नंबर लग रहा है। मतलब इतनी वेल डेवलप हमारा खान पान और वेल डेवलप हमारी संस्कृति होने के बावजूद भी अगर हमारे देश की महिलाओं का नंबर कैंसर पेशेंट्स में अगर तीसरा लगता है, तो ये जरूर सोचने वाली बात है। और मेरे ख्याल से ये भारत के लिए भी बेहद शर्म की बात है कि हमारा ऐसी चीजों में हमारा नंबर तीसरा लग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में काम करना चाहिए। और किस तरीके से हमारा जो नंबर अभी तीसरा लग रहा है वो तीसरे से हटकर अगर हम लोग इस लिस्ट में ही ना रहे, तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए एक प्राउड की बात होगी। तो क्या ये जो 4 तरह के कैंसर्स मैंने आपको बताए, इसका मेजर अगर मैं रीजन आपको कोई बताऊं तो वो रीजन है अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल, अनहाइजीनिक खान पान, और जो जिस तरह के जो हम लोग एक वेस्टर्न कल्चर को हमने आज के समय में एक्सेप्ट किया है और उस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, वो चीज रिस्पॉन्सिबल है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए और हमें कैंसर जैसी बीमारी देने के लिए। तो महिलाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो 4 तरह के कैंसर्स हमें मिल रहे हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब हर महीने आने वाले जो पीरियड्स है उसको
उसको वो चीज डिस्टर्ब होने की वजह से इन तरीके के कैंसर का हम लोग सामना कर रहे हैं। तो अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मतलब मंथली पीरियड्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो क्या आप जानते हैं कि लगभग महिलाओं में 12 या 13 साल से साल के बाद पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो मोस्टली साल एज मतलब महिला के 50वें उम्र तक चलते हैं। वुमन टू वुमन वो चीज वेरी हो सकती है। किसी की वुमेन्स के 40वें साल में पीरियड चले जाते हैं, किसी के 45 साल में चले जाते हैं, किसी के 50 साल में, या कुछ कुछ महिलाओं के 52-53वें साल तक भी पीरियड्स चलते रहते हैं। अगर मैं एवरेज बात करूं तो 12 साल से लेके 50 साल तक एक सर्वसाधारण महिला पीरियड्स के दिनों में होती है। उसके बाद अगर हम लोग इन सालों को अगर कैलकुलेट करें, मतलब 38 सालों को अगर कैलकुलेट करें, तो एक सर्वसाधारण महिला 450 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दिनों में से गुजरती है। 450 पीरियड्स साइकिल्स में से गुजरती है। 450 पीरियड साइकिल्स मतलब अगर एवरेज बात करें तो 2250 दिन हो गए। अगर हम लोग इस 2250 दिन को अगर साल में कन्वर्ट करें तो 6.5 साल हो गए। मतलब 6.5 ईयर्स टू 7 ईयर्स, मतलब 6 से 7 साल एक महिला उसके पूरे जीवन काल में पीरियड्स जैसे दिनों में होती है। अब अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग, हमारी महिलाएं उसकी जीवन काल के 6.5 से 7 साल अगर पीरियड्स जैसे दिनों में हैं, तो महिलाओं ने भी इन चीजों के तरफ बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये 6.5 से 7 साल में किस किस तरीके से हेल्दी या हैप्पी समय में गुजार सकूं। इसके बारे में अगर वो हर महिला सोचने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि भारत जैसा देश कैंसर जैसी महाभयंकर बीमारी के चंगुल में आएगा। तो पीरियड्स जो है, बहुत सारे समाज में मैंने ये देखा हुआ है कि पीरियड्स को एक अभिशाप की तरह माना गया है, या ये भी समझते हैं कि पीरियड्स जो है वो एक तरीके से महिलाओं का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम, मतलब एक इस तरीके से देखा गया है कि पीरियड्स आ गए मतलब लड़की को कहीं किसी कोने में बैठना चाहिए, भगवान के मंदिर में नहीं आना चाहिए, या सोफे पे नहीं बैठना चाहिए, किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए, उस सभी लोगों से उसको दूर रहना चाहिए। एक इस तरह की मेंटेलिटी से लोग काम करते, मतलब बिहेव करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पीरियड्स जो चीज है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और हर महिला को उस नेचुरल प्रोसेस में से गुजरना होता है। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो वो टेंशन वाली बात है। अगर आपको रेगुलर और प्रॉपर तरीके से पीरियड्स आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो तो एक प्राउड फील करने वाली बात है। हम पुरुषों ने भी या महिलाओं ने भी दूसरे महिला जो पीरियड्स के दिनों में है उनके तरफ एक सम्मान की भावना से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से भगवान ने दिया हुआ उनको ये वरदान है। पीरियड्स है इसलिए ही महिला किसी दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। जिस महिला को प्रॉपर तरीके के पीरियड्स नहीं आते हैं, समझ लीजिए कि उस वो दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इसलिए मेरी नजर में पीरियड्स की तरफ हम लोगों ने सम्मान की नजर से देखना चाहिए। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में आने वाला है, और वो समय ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हेवी ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपको पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एक जनरलाइज बात करूं तो अगर एक महिला उसके जीवन काल के 38 साल या 35 से 38 साल अगर वो पीरियड्स में होती है तो इन दरमियान वो 11,000 सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती है। तो जब हम लोग पीरियड्स के दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सैनिटरी पैड्स। अगर वो सैनिटरी पैड्स की तरफ हम लोगों ने केयरफुली ध्यान नहीं दिया और अनहाइजीनिक और बहुत ही घटिया क्वालिटी के अगर हम लोग सैनिटरी पैड यूज करेंगे तो आने वाले जो समय है वो बहुत ही संकट में होने वाले हैं। अब जो मार्केट में हमें सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं आज के समय में, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। मार्केट में हमें मेजरली विस्पर मिल रहा है, स्टेफ्री के सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं, प्रो ईज के मिल रहे हैं, और
सॉफी कंपनी के मिल रहे हैं। मेजरली इन चारों ब्रांड्स को ही महिलाएं प्रिफर करती है, इन 4 सैनिटरी पैड्स को ही इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में मिलने वाले जो मेजरली सैनिटरी पैड्स है वो एक तो वुड पल्प या वेस्ट पेपर से बने हुए होते हैं। अब वुड पल्प और वेस्ट पेपर से बने हुए सैनिटरी पैड्स, इसमें किसी भी तरह का कॉटन नहीं होता है, उसमें एक जेल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसकी वजह से लीकेजेस नहीं होता है, लेकिन मेजरली वो वुड पल्प और वेस्ट पेपर से बने हुए होते हैं। अब ये जो सैनिटरी पैड्स है, इसकी जो लेयर्स है वो सभी लेयर प्लास्टिक कंटेंट से बने हुए होते हैं। सभी सैनिटरी, अगर आप कोई भी मार्केट का सैनिटरी पैड्स उठाकर देखो और उसके लेयर्स अगर ओपन करके देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सैनिटरी पैड्स प्लास्टिक, उसके जो लेयर्स है वो प्लास्टिक कंटेंट के बने हुए हैं। उसके बाद जो उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है वो रेयॉन मटेरियल का बना हुआ होता है। बहुत सारी महिलाओं में रेयॉन मटेरियल की वजह से एक एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये जो वुड पल्प और वेस्ट पेपर से बने हुए सैनिटरी पैड्स हैं, इसमें मेजरली मतलब ये बहुत ज्यादा क्लीन, व्हाइट और एक हाइजीनिक दिखने चाहिए, इसके लिए इसके ऊपर एक प्रोसेस की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग या फिर क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है। ब्लीचिंग या क्लोरीनेशन की प्रोसेस की वजह से सैनिटरी पैड बहुत ज्यादा सफेदी उसके अंदर आ जाती है, बहुत ज्यादा स्वच्छ और व्हाइटनेस उसके अंदर आने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा हाइजीनिक है, बहुत ज्यादा स्वच्छ है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अब ये ब्लीचिंग की प्रोसेस क्या करती है कि ब्लीचिंग की प्रोसेस की वजह से बहुत सारी सैनिटरी पैड्स के अंदर एक केमिकल जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायोक्सिन। ये डायोक्सिन नाम का केमिकल महिलाओं के मतलब इतना ज्यादा डेंजरस है कि ये डायोक्सिन केमिकल आपके बॉडी में कैंसर सेल्स को जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल है ना। इतना ज्यादा डेंजरस ये डायोक्सिन नाम का केमिकल है। अब ये डायोक्सिन नाम का केमिकल जो है वो बहुत सारे गाइनिक इश्यूज भी आपके बॉडी के अंदर डेवलप करता है, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स हो गए, व्हाइट डिस्चार्ज हो गया, पीरियड्स के दरमियान बहुत ज्यादा पेन होना है, ब्लड क्लॉटिंग होना है। इन तरह की तकलीफें हमें इन डायोक्सिन नाम के केमिकल की वजह से होता है। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी के अंदर डायोक्सिन डेवलप करता है, इसी ब्लड क्लॉटिंग का कन्वर्शन डायोक्सिन नाम का केमिकल कैंसर सेल्स में करता है ना। और इस डायोक्सिन नाम के केमिकल की वजह से आपका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, मतलब बच्चा कंसीव होना, उसका बड़ा होना या प्रॉपर तरीके से 9 महीने में प्रॉपर तरीके से बच्चा बॉडी के अंदर, गर्भाशय के अंदर प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ होना, इन सभी चीजों में डायोक्सिन नाम का केमिकल आपको डिस्टर्ब करता है। इसलिए मार्केट में मिलने वाले डायोक्सिन और प्लास्टिक कंटेंट वाले सैनिटरी पैड्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब ये सैनिटरी पैड्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या पहले ही दिन से हमें इन सारे प्रॉब्लम्स को देखने को मिलते हैं? तो नहीं, हमें इसके अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलता है। तो स्टेजेस कौन सी होती है? तो जैसा पहला स्टेज हो गया कि जब हम लोग इस सैनिटरी पैड को, मार्केट के सैनिटरी पैड्स को जब हम लोग यूज करते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेज में आपको पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, जांघों में दर्द होता है, या फिर एक पीरियड्स के दरमियान एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव अपना हो जाता है। ये होता है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के समय जब हम लोग किसी महिला को मतलब इस तरीके की तकलीफें होती है और वो घर की बड़ी महिलाओं को जब इस बारे में बताती है तो हमारे सामने क्या फीडबैक आता है? हमारे सामने हमेशा यही फीडबैक आता है कि पीरियड्स के दरमियान इस तरह की तकलीफ होती ही है। सही बात है कि नहीं? नॉर्मली लोग यही बताते हैं कि पीरियड्स के दरमियान पेट दर्द होना, कमर दर्द होना एक आम बात है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट स्टेज में हम लोग थोड़ा सा इस चीज की तरफ थोड़ा सा निग्लेक्ट कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है? जब हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही इस चीज को निग्लेक्ट करने लगे तो हमारे लाइफ में सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज क्या करती है कि हमारे जो रेगुलर आने वाले पीरियड्स है
वो इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब अनियमित पीरियड्स हो जाते हैं, और साथ ही साथ व्हाइट डिस्चार्ज भी होता है। व्हाइट डिस्चार्ज प्रॉपर, मतलब व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके का अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो तो वो आपके लिए जरूरी है। लेकिन वो सॉरी, वो व्हाइट डिस्चार्ज अगर आपका उसमें उसके अंदर ज्यादा व्हाइटनेस आ गया, या फिर येलोइश हो गया, या फिर रेडनेस उसके अंदर आ गया, तो वो उस तरीके का डिस्चार्ज आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको सेकंड स्टेज में अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या आपके पीरियड्स जो रेगुलर आने वाले हैं अगर वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो आपने इस चीज की तरफ बहुत केयरफुली ध्यान देना चाहिए। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है? तो थर्ड स्टेज में ये होता है कि जो आपके बॉडी के अंदर पीरियड्स के दरमियान जो ब्लड निकलता है, वो ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग मतलब गाठी गाठी से आता है ना, मतलब थोड़ा क्लॉटिंग क्लॉटिंग से ब्लड आता है। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस थर्ड स्टेज में अगर आप पहुंच गए तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा केयरफुल आपने रहना चाहिए। अगर इस स्टेज में भी अगर आपने खुद की तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि चौथी स्टेज में इन ब्लड क्लॉटिंग का जो कन्वर्शन है वो कैंसर के सेल्स में हो जाता है, और महिलाओं को गर्भाशय, ओवरीज, ब्लैडर, या फिर ब्रेस्ट, यानी माने कि स्तनों का कैंसर देकर जाता है। इन चार तरह का कैंसर जब किसी भी महिलाओं के लाइफ में आता है, तो आप समझ लीजिए कि आप वो जो हमारा ऑर्गन है, चाहे बच्चेदानी हो, गर्भाशय रहे, ओवरीज रहे, ब्लैडर रहे, या ब्रेस्ट रहे, हमें उनको पूरी तरीके से बॉडी में से उस ऑर्गन को निकाल फेंकना होता है। अगर उस ऑर्गन को हमारी बॉडी से अगर हम लोग निकाल फेंके, तो समझ लीजिए कि आपका जो मतलब स्त्रीत्व, मतलब फीमेल नेस जो है आपका, वो पूरी तरीके से औरत पना पना जो हम लोग बोलेंगे उसको, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्योंकि ये चार ही चीजें हैं जो एक महिला को महिला बनाता है। सही बात है ना? अगर हमारी बॉडी से गर्भाशय निकल जाए, या फिर ब्रेस्ट निकल जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, आपकी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप कैपेबल नहीं रहेगी। तो इसलिए इस चार तरह के कैंसर को आपने बहुत ज्यादा केयरफुली लेना चाहिए। अब मुझे आप बताइए कि आपको किस तरीके की लाइफ को स्पेंड करना अच्छा लगेगा। क्या आपको दिन भर सिर दर्द लेके बैठना, टेंशन लेके बैठना, इस तरीके की लाइफ अच्छी लगेगी, या फिर आपको पेट दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, इस तरीके की आपकी लाइफ अच्छी लगेगी, या फिर आपका दिन पूरा चिड़चिड़ा हो गया है, इस तरीके की आपको लाइफ अच्छी लगेगी, या फिर आप डिप्रेशन में चले गए, ये लाइफ आपको अच्छी लगेगी? मुझे नहीं लगता ये इस तरीके की लाइफ किसी भी महिलाओं को अच्छी लगेगी। मुझे लगता है कि सबको इस तरीके की लाइफ अच्छी लगेगी कि हम लोग दिन भर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश है, साथ ही साथ हमारी फ्रेंड्स के साथ हम लोग कहीं पे घूमने गए हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं। इस तरीके की लाइफ हमें, हम सभी महिलाएं रहे या पुरुष रहे, हम सभी लोगों को इस तरीके की लाइफ पसंद है। अब इस तरीके की लाइफ देने के लिए हम आपके सामने एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, और उस सॉल्यूशन का नाम है स्नोवी सैनिटरी पैड्स। ये स्नोवी सैनिटरी पैड्स आपके लाइफ में आपको वो सब देने के लिए आया है जिसकी आप हकदार है, जिसकी आप हमेशा सपने देखते हैं, और जिसके आप हमेशा उम्मीद करती है। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी लेकर स्नोवी सैनिटरी पैड्स आपके सामने आया हुआ है। अब स्नोवी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि हमारी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, इन सभी प्रोडक्ट्स को एक थोड़ा से शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया है कि कंपनी मेन प्रोडक्ट हमारा सैनिटरी नैपकिन्स है। सैनिटरी नैपकिन्स में रेगुलर साइज आता है। जितने तरह के सैनिटरी पैड्स हमारी कंपनी बनाती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रेगुलर साइज, जैसे कि जो छोटी उम्र की लड़कियां होती है मतलब साल 12 से लेके साल 16 तक,
तो 12 से 16 साल की जो छोटी बच्चियां होती है उनके लिए रेगुलर साइज के हम लोग इस तरीके के पैड्स देते हैं। इसकी इसका जो कॉस्ट है वो 30 रुपए है। 30 रुपए में हमें 7 पैड, 6 पैड, 7 पैड हमें मिल जाते हैं। उसके बाद जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या फिर हाउसवाइफ है, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज टाइप की मैक्सी साइज के पैड्स हैं, जिसका सोकिंग कैपेसिटी नॉर्मली 3 से 4 घंटे या 5 घंटे होता है। तो नॉर्मली 35 रुपए, 40 रुपए की रेंज में हमें 7 पैड इसमें मिल जाते हैं। इसमें भी दो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, एक ड्राई नेट और सॉफ्ट कॉटन। मतलब कुछ महिलाओं को ड्राई नेट सूट होता है, कुछ महिलाओं को सॉफ्ट कॉटन सूट होता है, कुछ महिलाओं को दोनों सूट होता है। तो जिसकी जैसी आवश्यकता उस हिसाब से हम लोग सैनिटरी पैड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को हेवी फ्लो होता है, या फिर अगर किसी को ट्रैवल करना है, या फिर ओवरनाइट हेवी फ्लो भी हो रहा है, तो ओवरनाइट सैनिटरी पैड्स यूज करने के लिए हमारे पास डबल एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब डबल एक्सेल साइज के भी सैनिटरी पैड्स कंपनी बनाती है। जैसे कि रात को नॉर्मली हम लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। अगर हम लोग जो एक्स्ट्रा लार्ज मैक्सी टाइप के सैनिटरी पैड्स रात के समय में यूज करेंगे, तो आपको हर 3 घंटे 4 घंटे बाद उठना पड़ेगा। अगर बहुत सारी महिलाओं को रात के समय में काफी ज्यादा हेवी फ्लो होता है, तो उस हेवी ओवरनाइट हेवी फ्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहीं किसी भी तरह का लीकेज ना हो, इसके लिए भी कंपनी ने डबल एक्सेल टाइप के मैक्सी साइज के सैनिटरी पैड्स बनाए हैं। मान लीजिए कि कोई वर्किंग लेडीज है, जो वर्किंग लेडीज है, जो सुबह 11 बजे ऑफिस जाती है, शाम को 6 बजे ऑफिस से आती है, उन महिलाओं के लिए थोड़ा प्रीमियम रेंज के सैनिटरी पैड्स कंपनी बनाती है, जिसका सोकिंग कैपेसिटी नॉर्मली 6 से 8 घंटे 9 घंटे तक होता है। इसमें भी जेल टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, ताकि किसी भी तरह का कोई लीकेज ना हो। इसमें जैसी जिसकी आवश्यकता उस हिसाब से हम लोग सैनिटरी पैड्स ले सकते हैं। जैसे कि 280 mm में भी अवेलेबल है, 320 mm में भी अवेलेबल है। किसी को छोटे सैनिटरी पैड चाहिए, किसी को बड़े चाहिए, तो जिसकी जैसी आवश्यकता उस हिसाब से कंपनी सैनिटरी पैड्स बनाती है। अब ये जो सभी सैनिटरी पैड्स है जो मैंने अभी इस स्लाइड में आपको बताए हैं, ये हम लोग उन महिलाओं को दे सकते हैं जिन महिलाओं के अंदर गायनिक प्रॉब्लम नहीं है, या सिर्फ पेट दर्द कमर दर्द तक का ही मतलब विषय है, वही तक के जिनका है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, व्हाइट डिस्चार्ज हो गया है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में है, तो इन सैनिटरी पैड से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। हो सकता है कि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर के पास भी जाती होगी, हजारों रुपए की महीने की दवाइयां लेती होगी, है ना। तो कंपनी ने इसके बारे में सोचा और एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने लाया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्मार्ट सैनिटरी पैड्स। ये स्मार्ट सैनिटरी पैड्स क्या करता है कि किसी भी तरह की दवाइयां लेने से बेहतर है कि हम लोग इन स्मार्ट सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, जिसका जो वो टेक्नोलॉजीज जब फीमेल बॉडी के ऊपर काम करती है, तो आप समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम्स आपके धीरे 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 सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद आपके सभी तरह के गायनिक प्रॉब्लम्स ये दूर हो जाएंगे, है ना। तो स्मार्ट सैनिटरी पैड्स क्या चीज है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्मार्ट सैनिटरी पैड जो है हमारा क्रीम प्रोडक्ट है, और इसके अंदर ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर की एक स्पेशल ब्लू कलर वाली जो सॉरी ये जो ग्रीन कलर वाली जो दिख रही है हमें, ये एक स्पेशल सैनिटरी स्पेशल अनाइन चिप इसमें इंस्टॉल की गई है, जिसमें 3 तरह के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। ये 3 तरह के टेक्नोलॉजीज क्या है, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताता हूं। तो इसमें जो कुछ हमने इस्तेमाल किया है वो सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है। मतलब जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको जब आप डस्टबिन में थ्रो करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगी, ये सैनिटरी पैड्स खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह के हमारी सृष्टि को, हमारी नेचर को इस सैनिटरी पैड्स की वजह से कोई भी हार्म नहीं होने वाला। तो इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको सॉफ्ट कॉटन चाहिए उनको सॉफ्ट कॉटन मिलेगा, जिनको ड्राई नेट चाहिए उनको ड्राई नेट मिलेगा। तो इस तरीके का टॉप मोस्ट लेयर आपको मिल रहा है। उसके बाद आपको सेंटर में एक अनाइन चिप बिठाई गई है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूं। और उसके नीचे का जो है वो एक स्टरलाइज, मतलब पूरी तरीके से जंतुनाशक प्रक्रिया करके
उसके अंदर पूरी तरीके से प्लफ मटेरियल से बनाई हुई वो शीट है जो उसके अंदर इंस्टॉल की गई है। उसके बाद उसके नीचे जो पॉलीमर जेल की शीट हमने इंस्टॉल की है, जिसकी वजह से ये होता है कि किसी भी तरह का लीकेज आपको नहीं होगा। वो जितने भी इसके अंदर लेयर्स है वो सभी फ्लफ शीट से बनी हुई है। उसके बाद जो बेस मेटल है वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का है, जिसकी वजह से सृष्टि को किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो रिलीज पेपर है वो भी इस तरीके का बनाया गया है कि जो हमने ग्लू लगाया है, जो हम लोग रिलीज पेपर निकालने के बाद जो पैड को ग्लू लगाया हुआ होता है, ये ग्लू हमेशा मेंटेन रहे, इसके लिए एक विशेष तरीके का रिलीज पेपर हमने बनाया है ताकि वो उसकी जो ग्लूइंग प्रॉपर्टी है वो हमेशा मेंटेन करके रखे। तो इस तरीके का ये विशेष तरीके का सैनिटरी पैड्स है, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में आने वाली स्लाइड में देखते हैं। तो इस सैनिटरी पैड्स के अंदर एक 3 तरह की विशेष टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहली टेक्नोलॉजी है सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी। सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पैरों के उंगलियों में वो सिल्वर की रिंग पहनाते हैं, जिसको हम लोग शायद बिजवे बोलते हैं। किसी समाज में चांदी की पायल पहनाते हैं, या किसी समाज में चांदी का कमर पट्टा पहनाते हैं। ये क्यों पहनाते हैं, कभी इसके बारे में हमने सोचा है? हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ हमें दिया हुआ है ये बहुत कुछ सोच समझ के दिया हुआ है। अब शादी तो पुरुष की भी होती है, लेकिन पुरुषों को इन सारी चीजों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि पुरुषों को मंथली पीरियड्स नहीं आते, सिर्फ महिलाओं को आते हैं। और जब किसी भी तरह का सिल्वर अगर विमेन के, महिला के बॉडी के ऊपर अगर रहेगा तो वो सिल्वर मेटल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। मतलब वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल काम करता है। इसी के साथ साथ जो पीरियड्स के दरमियान एक जो बैड स्मेल आता है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी करता है। और मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिनको डायबिटीज है, या हर बार यूरिन इन्फेक्शन से वो पीड़ित रहती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी एक भयंकर संक्रमण से बचाने के लिए भी ये सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी काम करता है। चाइना और यूरोप के बाद इस तरह की टेक्नोलॉजीज भारत में सबसे पहले लाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो हमारी भारतीय हाइजीन केयर कंपनी है। इसके बाद अभी बहुत सारी कंपनियों ने इस तरीके के सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया है, लेकिन सबसे पहले अगर ये टेक्नोलॉजी भारत में किसी ने लाई होगी तो वो भारतीय हाइजीन केयर प्राइवेट लिमिटेड है। सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी और हमें क्या फायदे देती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का यूरिन इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा। और ये जो चांदी और सिरेमिक के माइक्रो पार्टिकल्स हमारे सैनिटरी पैड्स के अंदर है, वो क्या करती है कि हमारी बॉडी के अंदर के जो पॉजिटिव आयंस है उसको कम करती है और निगेटिव आयंस की संख्या बढ़ाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह के निगेटिव आयंस ज्यादा होने चाहिए, पॉजिटिव आयंस कम होने चाहिए। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव आयंस की संख्या कम होगी और निगेटिव आयंस की संख्या बढ़ाएगी, तो शरीर के ऊपर जो एक काले धब्बे आ जाते हैं या स्किन में कुछ पिंपल्स आ जाते हैं, उस तरह के सभी प्रॉब्लम्स को ये खत्म करता है और एक चिकनी और चमकदार त्वचा आपको देता है। उसके बाद कंपनी जो दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे सैनिटरी पैड्स के अंदर इस्तेमाल की है वो है फार इंफ्रारेड रेज टेक्नोलॉजी। अब ये जो फार इंफ्रारेड रेज है, फार इंफ्रारेड रेज टेक्नोलॉजी मतलब अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये सबसे सूरज की पहली किरण है, सूरज की एक हल्की सी लहर है। इन सूरज की हल्की लहर को हमारे सैनिटरी पैड्स के अंदर स्टोर किया गया है। अब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें सूरज की जो धूप होती है, जो सुबह सूरज उगते हुए और शाम को सूरज ढलते हुए जो एक सूरज की किरणें हमें मिलती है, अगर हर महिला सुबह और शाम को सूरज की किरणों को भी हमारे उनकी बॉडी के ऊपर अगर ले तो बहुत सारे गायनिक प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद मिल सकती है। क्योंकि सूरज से हमें क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है। ये विटामिन डी
महिलाओं का गर्भाशय के सेल्स को स्ट्रांग करने का काम करती है, गर्भाशय को रिकवर और सबसे हेल्दी रखने का काम अगर कुछ करता है तो एक्टिवेटेड विटामिन डी करता है, और सूरज से हमें वही चीज मिलती है। इसके साथ साथ फार इंफ्रारेड रेज जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग बना हुआ है उसको भी डिस्ट्रॉय करके ब्लड फॉर्म में बाहर निकालता है, और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ावा देता है। हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होता है उसको भी एक्टिव करता है, और इसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बढ़ाने का काम ये फार इंफ्रारेड रेज करता है। और तीसरी टेक्नोलॉजी जो है वो मैग्नेटिक अनायन टेक्नोलॉजी है। मैग्नेटिक अनायन भी हमारे बॉडी के अंदर निगेटिव आयंस की संख्या को बढ़ाता है, और इसकी वजह से हमारे पीरियड्स के दरमियान जो जिस भी तरह के तकलीफें हमें हैं कि पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, इस तरीके की जो तकलीफें, पेनफुल सब्जेक्ट्स जो जो है, हम समझ लीजिए कि उसके ऊपर काम करता है और पूरी तरीके से दर्द को खत्म करता है। मतलब एक पेनफुल पीरियड्स हैप्पी पीरियड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो कभी भी जो मंथली पीरियड्स है ये किसी भी महिला के लिए निराशाजनक और दर्दनाक नहीं थे। लेकिन आज की हमारी जो जीवन शैली है, खान पान की खराब आदतें हैं, और इसकी वजह से महिलाओं को इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और जिसकी वजह से अनेक तरह के प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। और इसी को जो पीरियड्स के दरमियान जो दर्द होता है इसको ही कम करने का काम ये मैग्नेटिक अनायन एनर्जी करता है। मैग्नेटिक एनर्जी एक वरदान की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स के दरमियान जो एक तरह का थोड़ा सा महिलाओं का जो मूड होता है वो थोड़ा सा टेंशन में वो आ जाती है, थोड़ा मूड उनका ऑफ होता है, उसको भी खुश और सक्रिय करने का काम अगर कोई करता है तो ये मैग्नेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके की तीन तरह की टेक्नोलॉजीज को हमारे सैनिटरी पैड्स के अंदर इस्तेमाल किया है। ये तीन तरह के टेक्नोलॉजीज वाले सैनिटरी पैड्स जब कोई महिला कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करती है तो उसके बाद उसको रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर 100% रिजल्ट उसको आए हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब हमारे जो सैनिटरी पैड्स है वो हमें किस किस टाइप्स में अवेलेबल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे पहले तो आपके वो मैक्सी अनायन टाइप में मिल जाएगा, और उसके बाद अल्ट्रा अनायन में भी मिल जाएगा। ठीक है। अल्ट्रा अनायन जो सैनिटरी पैड्स है इसके अंदर जो चिप बिठाई गई है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रूप में बिठाई गई है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो दोनों सैनिटरी पैड्स हमें सॉफ्ट कॉटन और ड्राई नेट में मिल जाएंगे, जो कि एकदम आसान प्रयोग करने में भी एकदम आसान है, जेल टेक्निक है ताकि लीकेज ना हो, और इसकी जो सोकिंग कैपेसिटी है ये नॉर्मल पैड से 6 गुना ज्यादा इसकी सोकिंग कैपेसिटी है। अब कंपनी सैनिटरी पैड्स तो बना रही है, उसके साथ साथ कंपनी एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि टॉयलेट क्लीनर हो गया, सरफेस क्लीनर हो गया, हैंड वॉश लिक्विड हो गया, उसके बाद डिश वॉश लिक्विड हो गया, और ग्लास क्लीनर और वुमन का रेजर भी कंपनी बना रही है। और जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट्स है, स्पिरुलिना हो गया, मोरिंगा कैप्सूल्स हो गया, अल्फा प्लस कैप्सूल्स हो गया, बार्ली ग्रास कैप्सूल्स हो गई, वीट ग्रास कैप्सूल्स हो गई, सी बकथॉर्न का जूस और टैबलेट्स हो गया। इन तरह की हेल्थ सप्लीमेंट्स भी कंपनी बनाती है। अब अगर मैं ये हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊं तो इसके लिए एक स्पेशल 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, इसलिए मैंने अभी इस समय आपको सिर्फ हमारी कंपनी किस तरीके के हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है बस उतना ही इंफॉर्मेशन मैं इस स्लाइड में आपको दे रहा हूँ। इसके बाद किचन में इस्तेमाल होने वाले जो फूड मसाले हैं वो भी हमारी कंपनी बनाती है, जैसे कि चिली पाउडर है, मतलब मिर्ची पाउडर हो गया, धने पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, शाही गरम मसाला है, साउजी मटन मसाला है, चना मसाला, चाट मसाला, जीरा मसाला, सांबर मसाला, चिकन हॉट मसाला, पाव भाजी मसाला, पानीपुरी मसाला, इस तरीके के 12 तरह के मसाले हमारी कंपनी आपके लिए लेकर आई हुई है। अब यहां तक जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी हम लोग जो बात करेंगे
वो बात करेंगे कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, क्योंकि ये जब प्रोडक्ट्स कोई महिला इस्तेमाल करती है तो इस्तेमाल के साथ साथ महिलाओं को एक खुद के लिए पैसे कमाने का एक जरिया भी कंपनी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने घर परिवार को आर्थिक साथ दे सके और साथ ही साथ अपने खुद के जो सपने हैं उसको भी पूरा कर सके। ऐसा कंपनी ने सोचा और महिलाओं को एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आया है। तो कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, इसमें कंपनी में ज्वाइन होने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगने वाला है, कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है, ना ही कोई केवाईसी चार्जेस लगने वाले हैं। कंपनी आज के समय में मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपके लिए ज्वाइनिंग का पैसा ले रही है, रजिस्ट्रेशन का पैसा ले रही है और उसके साथ साथ केवाईसी का भी पैसा ले रही है। समझ लीजिए कि वो कंपनियां फ्रॉड है जो आपसे पैसा ऐड के एक समय के बाद वो मार्केट से पूरी तरीके से भाग जाएगी। हमारी कंपनी में किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, केवाईसी चार्ज नहीं है। कंपनी में आपको ज्वाइन होने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। पहला आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक और कैंसल्ड चेक है। इन 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं और इन 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स देके आप कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। कंपनी में काम करने के लिए कंपनी ने हमें 2 तरह के प्लान्स दिए हुए हैं। जैसा कि पहला प्लान है स्टैंडर्ड प्लान, दूसरा है प्रीमियम प्लान। तो कंपनी 2 तरह के प्लान्स हमें देती है, उसके बारे में मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आने वाले स्लाइड्स में देने वाला हूं। तो स्टैंडर्ड प्लान जो है, स्टैंडर्ड प्लान में कंपनी हमें 4 तरह की इनकम देती है। सबसे पहला इनकम जो है वो है रिटेल प्रॉफिट। अगर आप स्टैंडर्ड प्लान में ज्वाइन होते हो तो कंपनी आपको 20% से लेके 60% तक का रिटेल प्रॉफिट देगी। मतलब मैंने जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको बताए हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स अगर आप चाहो तो अपने पास बुलाकर आपके आसपास के लोगों को ये बेच सकते हो, क्योंकि ये डेली इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट है और हमारे सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एकदम बेहतरीन है। इसकी वजह से आप चाहो तो ये सभी प्रोडक्ट्स अपने पास बुलाकर इसका मार्केटिंग करके आप उन प्रोडक्ट्स को उन लोगों को बेच सकते हो, ताकि उसमें आपको 20% से लेके 60% तक की कमाई हो जाती है। दूसरा है बाइनरी इनकम, तीसरा है रिवार्ड इनकम और चौथा है परफॉर्मेंस बोनस। तो ये 4 तरह के इनकम हमें कंपनी दे रही है। तो जैसा मैंने रिटेल प्रॉफिट आपको बताया है, बाइनरी इनकम में अभी आपको बताता हूं। जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको कंपनी बोलती है हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाते हो तो कंपनी के आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप प्रोडक्ट्स लेंगे, आप पहले उसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो कंपनी आपसे उम्मीद करती है कि आप कम से कम उसका प्रचार और प्रसार करें। आप आपके परिचित जो लोग हैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, है ना। तो सबसे जैसे ही आप ज्वाइन होकर आप किसी एक व्यक्ति को बताते हैं या तो आपकी जो 2 साइड्स है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। तो अगर आप ए व्यक्ति को इस बारे में बताते हो और उसको भी हमारी कंपनी में ज्वाइन कराते हो और उसके बाद बी व्यक्ति को बताते हो और वो भी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो समय उसके बाद 2 व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद आपकी बाइनरी कंप्लीट हो गई, मतलब आपकी पेयर कंप्लीट हो गई। तो आपको आपके अकाउंट में कंपनी 100 रुपीज भेजती है। ठीक है। अब ये 100 रुपीज मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आप लोगों को जोड़ते जाओगे वैसे हर पेयर के लिए कंपनी आपको 100 रुपए देती जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने ए और बी को मेंबर बनाया, उसके बाद A1 और B1 को भी आप ही ने मेंबर बनाया, लेकिन जैसा आप काम कर रहे हो वैसे ही ए और बी भी मेंबर्स काम करेंगे। मतलब आपने मेंबर बनाए तो ए और बी भी अपने अपने मेंबर्स बनाएगा ना। तो ए ने और बी ने एक एक मेंबर बनाया, A2 और B2 ये आपने नहीं बनाए हैं, ये मेंबर्स ए और बी व्यक्ति ने बनाए हैं।
तो भी आपकी बाइनरी मैच हो गई, कंपनी आपके अकाउंट में 100 रुपए भेजेगी, है ना। अब इसका फायदा क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, मतलब सबसे पहले जब आप कंपनी में ज्वाइन होते हो तो आप अकेले हो, उसके बाद आपने 2 लोगों को ज्वाइन किया, फिर से और 2 लोगों को ज्वाइन किया, और 2 लोगों को ज्वाइन किया। जैसे आप ज्वाइन कर रहे हो वैसे ही आपके नीचे वाले भी लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ रही है, तो आपकी बढ़ती हुई टीम के साथ साथ कंपनी आपको प्रमोशन भी देती है। तो जैसे जैसे जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो और आपके लेफ्ट साइड में, और आपकी लेफ्ट साइड में 10 एक्टिव पेयर्स और राइट साइड में 10 एक्टिव पेयर्स, 10 एक्टिव पेयर्स मतलब कितने हो गए, 20 लोग हो गए। तो लेफ्ट में 20 लोग और राइट में 20 लोग हो गए कि आपका कंपनी में प्रमोशन हो गया। आप सिल्वर से, आप डिस्ट्रीब्यूटर से सिल्वर बन गए। ठीक है। अब जब आप सिल्वर होते हो और उसके बाद आपके लेफ्ट में 10 सिल्वर बन गए और राइट सिल्वर मेंबर बन गए, तो कंपनी आपको गोल्ड बनाती है ना। जैसा आप सिल्वर बनोगे वैसे आपके नीचे वाले भी लोग सिल्वर बनेंगे, है ना। तो जैसे आपके लेफ्ट में 10 सिल्वर बन गए और राइट में 10 सिल्वर मेंबर बन गए, तो कंपनी आपको गोल्ड बनाती है। और आप जब गोल्ड होते हो, उसके बाद जब आपके लेफ्ट में 10 गोल्ड और राइट में 10 गोल्ड मेंबर बनेंगे, तो कंपनी आपका प्रमोशन डायमंड में कर देती है। उसके बाद जब आप खुद डायमंड होते हो, उसके बाद आपके लेफ्ट में 5 डायमंड और राइट में 5 डायमंड जब बनेंगे, तो आप बन जाओगे क्राउन डायमंड। इस तरह के कंपनी में आपको प्रमोशंस मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई कंपनी में प्रमोशन मिलने का मुझे क्या फायदा होगा, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हो तो उस समय आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को ही ज्वाइन करके ले सकते हो। एक दिन में 20 लोग, मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो कंपनी में, तो आप एक दिन में 10 पेयर, मतलब सिर्फ 20 लोगों को ही ज्वाइन करा के ले सकते हो। मतलब आपका एक दिन का इनकम 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। जब आपका प्रमोशन सिल्वर क्लब में हो जाएगा, तो आपकी जो टीम है वो कम से कम 40 मेंबर्स की हो जाती है। लेफ्ट में 20 लोग और राइट में 20 लोग हो जाते हैं, तो आप सिल्वर में चले जाते हो। तो जब आप सिल्वर होते हो तो आपकी 40 लोगों की टीम हो गई। अब मान लीजिए कि हर व्यक्ति ने प्रतिदिन एक भी मेंबर लाया, तो आपके कितने पेयर्स हो गए, आपके हो गए 40 मेंबर और 20 पेयर हो गए। लेकिन कंपनी ने आपको एक लिमिट दिया हुआ है कि आप एक दिन में 12 पेयर मतलब 24 मेंबर्स को ही लगा सकते हो, और आपका हर दिन का इनकम कम से कम 1200 रुपए होगा, मतलब 36,000 रुपए महीने का आपका इनकम हो जाएगा। अब जब आप गोल्ड में जाते हो, जब आप खुद गोल्ड होते हो, तो आपकी जो टीम है वो 800 लोगों की मिनिमम हो जाती है। अब जब 800 लोग हैं तो हर व्यक्ति ने अगर प्रतिदिन एक मेंबर लाया तो आपके तो 400 पेयर हो गए, है ना। लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि आपके 800 लोग, 800 लोगों ने से 400 ही लोगों ने काम किया। 400 भी क्यों, मैं तो बोलता हूँ 200 ही लोगों ने काम किया। 200 भी हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग 100 ही लोग पकड़ते हैं। अगर 100 लोगों ने भी काम किया तो भी आपके 50 पेयर हो गए, बराबर है। तो समझ लीजिए कि 50 पेयर आप, कंपनी ने आपके लिए वो कैपिंग लिमिट दिया हुआ है कि आप एक दिन में 50 मेंबर्स मतलब 25 पेयर ही लगा सकते हो। मतलब एक दिन में आप 2500 रुपए अर्न कर सकते हो। तो आपका महीने का इनकम कितना हो गया, 75,000 रुपए का आपका महीने का इनकम गोल्ड में हो गया। क्योंकि आप जो मेंबर लाते हो उसका पैसा तो आपको मिलता ही है, लेकिन जो आपके नीचे वाले लोग हैं वो लोग भी जो पेयर मेंबर्स लाते हैं उसका भी पैसा आपको मिलता है। जब आप डायमंड होते हो तो आपका जो टीम है वो 16,000 लोगों का होता है। अब ये 16,000 लोगों में आप एक दिन में 70 पेयर को ही लगा, 70 मेंबर्स मतलब 35 पेयर को ही लगा सकते हो। तो 35 पेयर का आपको हर दिन मिलेगा 3500 रुपया, मतलब महीने का हो गया 1,05,000 रुपए का इनकम आपका आराम से हो सकता है। जब आप क्राउन डायमंड बनेंगे तो आपकी जो टीम है वो 1,60,000 मेंबर्स की होंगी। तो आप एक दिन में सिर्फ 75 पेयर मतलब 150 मेंबर्स को ही लगा सकते हो। मतलब आपका एक दिन का इनकम हो गया 7500 रुपए, मतलब 7,500 रुपए का आपका इनकम हो गया। तो महीने का इनकम हो गया
लगभग 2.25 लाख रुपए। आप 2.25 लाख रुपए क्राउन डायमंड जब बनोगे तो आपको कंपनी से आपको इतना अर्निंग हो सकता है। अब कंपनी में जो मैंने आपको और दो इनकम्स बताए हैं, जो रिवार्ड इनकम है और परफॉर्मेंस बोनस है, वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताता हूं। तो अगर आप स्टैंडर्ड प्लान में ज्वाइन होना चाहते हो तो स्टैंडर्ड प्लान में ज्वाइन होने के लिए प्रोसीजर बहुत आसान है कि आपका आईडी कंपनी में बनेगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट मतलब कम से कम 400 बीवी मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने कुछ बिजनेस वॉल्यूम दिए हुए मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स की टोटल 400 होनी चाहिए। इस तरीके के आपको प्रोडक्ट कंपनी से खरीदना है। आप आप ज्वाइन होने के बाद आपको हर प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा। जो प्राइस लिस्ट के ऊपर एमआरपी मेंशन होती है उससे आपको कम रेट में मिलेगा। ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बोला कि जो 12 साल से 15 साल की महिला लड़कियां है उनके लिए जो सैनिटरी पैड है वो 30 रुपए का है, लेकिन आप जब ज्वाइन हो जाते हो तो वो आपको 26 रुपए का मिल जाता है। और वो 26 रुपए का जो होता है उसका जो एमआरपी उसका उसके ऊपर पॉइंट्स जो कंपनी ने रखे हैं वो 3 पॉइंट रखे हैं। मतलब आपको उसी पैड से अगर 400 पॉइंट करना है तो 400 डिवाइड बाय 3 अगर करेंगे तो आपको 133 पैकेट लेने पड़ेंगे। 133 इंटू 26 तो आपका हो गया 3,500 रुपए लगभग। तो आपको अगर 400 बीवी करना है तो 3,500 रुपए का सामान आपको उस समय लेना पड़ेगा। लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि जो अनायन चिप मतलब जो स्मार्ट सैनिटरी पैड्स है उसके एक पैकेट के ऊपर 80 पॉइंट कंपनी ने दिए हुए हैं। तो 80 पॉइंट्स मतलब सिर्फ 80 पॉइंट्स मतलब 5 अगर आप पैकेट लेते हो तो आपके 400 पॉइंट्स हो जाते हैं और पैसे आपके हो जाते हैं सिर्फ 750 रुपए। तो स्टैंडर्ड प्लान में आपका 750 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाता है ना। तो ये जो 400 बीवी के आपने प्रोडक्ट खरीद लिए उसके बाद भविष्य में कभी भी जब आप 300 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका रिवार्ड कंप्लीट हो जाता है। मतलब कंपनी ने सबसे पहले जब आप ज्वाइन हो जाते हो 750 रुपए से, उसके बाद फ्यूचर में कभी भी 300 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो आपका रिवार्ड कंप्लीट हो जाता है। और आपका रिवार्ड कंप्लीट होना इसलिए जरूरी है कि जब तक आपका रिवार्ड कंप्लीट नहीं होगा आपको रिवार्ड इनकम कंपनी नहीं दे सकती। इसलिए रिवार्ड इनकम को स्टार्ट करने के लिए आपका खुद का रिवार्ड कंप्लीट होना जरूरी है। इस तो ये रिवार्ड इनकम क्या है मैं आने वाले स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम प्लान के बारे में। तो प्रीमियम प्लान में जैसा स्टैंडर्ड प्लान में हमें 4 तरह के इनकम मिल रहे थे, तो प्रीमियम प्लान में हमें टोटल 9 तरह के इनकम कंपनी देती है। उसमें से जैसा सबसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट। आप चाहो तो आपके पास प्रोडक्ट बुलाकर आप आपके आसपास के लोगों को बेच सकते हो, तो आपको 20% से लेके 60% तक का रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा इनकम है आपका डायरेक्ट इनकम। तीसरा है बाइनरी इनकम, फिर डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड इनकम, रिवार्ड इनकम, क्लब बाइनरी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, कंपनी की अलग अलग स्कीम आती है, और उसके बाद रीपरचेस इनकम। तो इन सभी तरह के इनकम्स को हम लोग बहुत शॉर्ट में छोटा एक बार मतलब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट इनकम और बाइनरी इनकम के बारे में मैं आपसे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। मान लीजिए आप कंपनी में ज्वाइन हो गए प्रीमियम प्लान में। अब आपने जैसा स्टैंडर्ड प्लान में ये था कि आप जब 2 लोगों को ज्वाइन करोगे तो आपको 100 रुपए का इनकम कंपनी देगी। प्रीमियम प्लान में होता यह है कि जैसे ही आप ज्वाइन होते हो और आप किसी भी एक व्यक्ति को ज्वाइन करते हो तो कंपनी आपको देगी 100 रुपए का इनकम तुरंत। मतलब कंपनी ये नहीं सोचेगी कि भाई ये व्यक्ति दूसरा भी मेंबर को ज्वाइन करेगा तब मैं इनको 100 रुपए दूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप कंपनी में ज्वाइन होते हो और आपके नीचे कोई एक व्यक्ति लगता है तो आपको 100 रुपए का इनकम आ जाता है। उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति ज्वाइन करते हो तो फिर से आपको 100 रुपया कंपनी देती है।
ये हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। जो जो मेंबर्स को आप लगाओगे, आपको हर मेंबर के लिए कंपनी डायरेक्ट इनकम 100 रुपए आपको देने वाली है। और अब ए और बी की पेयर बन गई, इसलिए कंपनी और आपको 100 रुपए का इनकम देगी, मतलब बाइनरी इनकम इसको बोलते हैं। तो हमें इसमें हमें क्या मिला? स्टैंडर्ड प्लान में 2 लोगों के ज्वाइन होने पे हमें सिर्फ 100 रुपए मिल रहा था, और प्रीमियम में हमें क्या मिल रहा है? 2 लोगों के ज्वाइन होने पे हमें 300 रुपए का इनकम आ रहा है। अब इस तरीके से जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, हर पेयर के लिए आपको कंपनी 300 रुपए देती जाएगी। मतलब स्टैंडर्ड से प्रीमियम प्लान में आपका इनकम 3 गुना बढ़ गया है ना? तो इस तरीके से प्रीमियम प्लान में आपका इनकम ज्यादा होता है। अब डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड बाइनरी इनकम के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर बाइनरी इनकम मतलब क्या? कि जब आप ज्वाइन हो और आपका जो ए नाम का व्यक्ति है जो जिसको आपने ज्वाइन किया है, वो महीने भर में अगर 5,000 रुपए का इनकम जनरेट करता है, वो भी मेंबर्स बनाएगा, उसका कुछ इनकम होगा। तो जिस भी तरीके से उसका 5,000 रुपए का इनकम होता है, तो 5,000 का 10% मतलब लगभग 500 रुपए कंपनी आपके बैंक अकाउंट में भेजती है ना? क्यों? क्योंकि ये ए मेंबर जो है ये आपका मेंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड। ये आपका डायरेक्ट मेंबर है, आपने बनाया हुआ है, आपके नीचे वाले व्यक्ति ने नहीं, है ना? तो इस तरीके से जो बी व्यक्ति है, मान लीजिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने महीने का 15,000 रुपए का इनकम जनरेट किया, तो 15,000 का 10% मतलब 1,500 रुपए कंपनी आपको देगी। इस तरीके से आपके नीचे आप जितने ज्यादा मेंबर्स को लगाओगे, जितने ज्यादा मेंबर्स आपके नीचे ज्वाइन होंगे और वो लोग जितना ज्यादा काम करेंगे, उसका 10% इनकम कंपनी आपको देने वाली है। ठीक है? अब इस तरीके से जितने भी आपके मेंबर्स हैं, उस तरीके से आपको इनकम कंपनी देगी। मतलब आपके जितने भी डाउनलाइन मेंबर्स हैं जो आपने बनाए हुए हैं, उसका 10% कंपनी आपको देने वाली है। अब रिवार्ड इनकम जो आपको स्टैंडर्ड में भी मिलेगा और प्रीमियम में भी मिलेगा, लेकिन फर्क ये है कि स्टैंडर्ड में अगर आपका जब आप ज्वाइन होते हो और स्टैंडर्ड में आप 750 रुपए से ज्वाइन हो जाएंगे, 750 के ऊपर आपको अलग से 300 रुपए की खरीदी जब आप करोगी तब आपका रिवार्ड एक्टिव होगा। लेकिन प्रीमियम में ये जो रिवार्ड है ये प्री एक्टिवेटेड है। एक बार आपने प्रीमियम में आपका आईडी लगा दिया तो समझ लीजिए आपका रिवार्ड कंप्लीट हो गया, आपको एडिशनल खरीदी करने की जरूरत नहीं है। अब ये रिवार्ड इनकम क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। मैं इसको प्रीमियम प्लान में रिवार्ड इनकम फॉर टीम बिल्डिंग बोलता हूं। मतलब आप जब प्रीमियम में रहते हो और आप आपके नीचे के लोगों को भी प्रीमियम में ही ज्वाइन कराते हो, तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ते जाती है, आपको कंपनी इनकम देते जाती है। मतलब मान लीजिए कि आपके लेफ्ट में 10 और राइट में 10 लोग हो गए, तो कंपनी आपको 500 रुपए देगी। अब आपके लेफ्ट में 10 से 25 हो गए, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 से 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 25 तक हम लोग जब जाएंगे, लेफ्ट में 25 और राइट में 25 हो गए, तो कंपनी आपको 1,250 रुपए देगी। फिर जब हम लोग 25 से लेके 50 तक जाएंगे तो कंपनी आपको 2,500 रुपए देगी। 50 से लेके 100 तक जाएंगे तो कंपनी आपको 5,000 रुपए देगी। 100 से लेके 250 तक जाएंगे तो कंपनी आपको 10,000 रुपए देगी। इस तरीके से जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ते जाती है, वैसे वैसे आपको कंपनी का इनकम मिलते जाता है, और ये इनकम रिवार्ड के रूप में आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनकम आपके पूरे लाइफ स्पैन में आपको मिल सकता है। और ये लाइफ टाइम रिवार्ड है। मतलब जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको रिवार्ड मिलता जाएगा। और प्रीमियम में सिर्फ फायदा यह है कि आपको प्रीमियम में आप ज्वाइन होने के बाद आपको अलग से 300 रुपए की खरीदी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम में आप आ गए तो समझ लीजिए आपका रिवार्ड भी कंप्लीट हो गया है। इसलिए इसमें प्रीमियम प्लान में आपको ये फायदा ज्यादा होने वाला है। अब क्लब बाइनरी इनकम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा स्टैंडर्ड प्लान में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपके लेफ्ट में 20 लोग और राइट में 20 लोग हो गए कि फिर आप सिल्वर बनोगे। अब
उसके बाद जब आपके लेफ्ट में 10 सिल्वर और राइट में 10 सिल्वर बनेंगे तो आप गोल्ड हो जाओगे। इस तरीके से डायमंड और क्राउन डायमंड हम लोग बनते हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान में तो हमें उसमें किसी तरीके का कोई इनकम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद सिल्वर होते हो और उसके बाद आपके लेफ्ट में एक सिल्वर बनता है और राइट में एक सिल्वर बनता है, तो कंपनी आपको हर सिल्वर सिल्वर के पेयर पे 250 रुपए का इनकम देने वाली है। अब जब आप गोल्ड होते हो तो और आपके लेफ्ट में कोई एक गोल्ड और राइट में कोई एक गोल्ड बनता है, तो गोल्ड गोल्ड के पेयर पे कंपनी आपको 1000 रुपए का इनकम देगी। उसके बाद जब आप डायमंड होते हो और आपके लेफ्ट में एक डायमंड और राइट में एक डायमंड बनेगा, तो कंपनी आपको 5000 रुपए का इनकम देगी। इस तरीके से हर आप मतलब जब आप प्रीमियम आईडी में होते हो तो आपके लेफ्ट में और राइट में जब जब सिल्वर और गोल्ड और डायमंड बनता जाएगा, वैसे हर बार आपको कंपनी पैसा देगी। लेकिन इसमें भी कंपनी ने एक कैपिंग लिमिट दिया हुआ है कि जब आप खुद सिल्वर होते हो और आपके नीचे सिल्वर सिल्वर की पेयर बनती है, तो कंपनी आपको 250 रुपए देगी। ऐसे 250 रुपए आप एक दिन में 4 लोगों पेयर का ले सकते हो। मतलब एक दिन में अगर 8 लोग, मतलब 4 लोग राइट में और 4 लोग लेफ्ट में जब सिल्वर बनेंगे, तो आपको उसका 1000 रुपए मिलेगा। उसके बाद अगर पांचवा कोई व्यक्ति लेफ्ट में और पांचवा कोई व्यक्ति राइट में अगर सिल्वर बनता है, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। जब आप गोल्ड होते हो और गोल्ड गोल्ड का पेयर आपके लेफ्ट और राइट में होता है, तो आपको 1000 रुपए कंपनी देती है। तो उसका एक दिन का आप 2 लोगों 2 पेयर्स का मतलब 2000 रुपए का इनकम आप उसमें ले सकते हो। फिर आप जब डायमंड रहते हो और आपके लेफ्ट में और राइट में डायमंड डायमंड का पेयर बनता है, तो आपको कंपनी 5000 रुपए का इनकम देती है। और ये 5000 आप एक दिन में 2 पेयर्स का ले सकते हो, मतलब 10,000 रुपए का इनकम आपका कंपनी में जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से क्लब बाइनरी इनकम भी हमें प्रीमियम प्लान में मिलता है। अब कंपनी परफॉर्मेंस बोनस भी देती है। तो परफॉर्मेंस बोनस क्या चीज है? परफॉर्मेंस बोनस ये चीज है कि कंपनी ने आपको काम करने के लिए एक स्पेशल तरीके का इंसेंटिव देने की योजना बनाई है। क्योंकि होता यह है कि बहुत सारे लोग कंपनी में ज्वाइन तो हो जाते हैं, कुछ समय तक काम करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने परफॉर्मेंस बोनस आपको दिया है, ताकि आप हर महीने अगर जो जो कुछ पेमेंट आपका इनकम होगा, उसके ऊपर कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देगी। तो परफॉर्मेंस बोनस आपको कैसे देगी कि जब आप सिल्वर होते हो और आपका 3000 रुपए का इनकम हो जाती है, तो कंपनी प्रॉफिट का 1% कंपनी आप लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मतलब मान लीजिए कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स है सिल्वर, जिनका 3000 रुपए का इनकम हो गया है, तो कंपनी के प्रॉफिट का 1% सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब आप गोल्ड होते हो और आप 9000 रुपए का इनकम अगर महीने का लेते हो, तो आपको 1% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। जब आप डायमंड होते हो और आपको 30,000 रुपए का इनकम मिलता है, तो आपको कंपनी 1% का और परफॉर्मेंस बोनस देगी। फिर आप जब क्राउन डायमंड बनते हो और आप महीने भर का 75,000 रुपए का इनकम अगर जनरेट करते हो, तो कंपनी आपको 0.5% का परफॉर्मेंस बोनस देगी। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप सिल्वर मेंबर है और आपने 3000 रुपए का इनकम जनरेट कर लिया है, और कंपनी ने कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए का है। ये 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर का 1% मतलब कितना हुआ? 1 लाख रुपए हो गया। ये 1 लाख रुपए, मान लीजिए कि 100 सिल्वर मेंबर्स है जिन्होंने 3000 रुपए का इनकम जनरेट किया है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर करेंगे, तो सबके हिस्से में कितना कितना आएगा? 1,000 रुपए आएगा। अब मान लीजिए कि 85 सिल्वर मेंबर्स हैं जिन्होंने 3000 रुपए का इनकम जनरेट किया है, और कंपनी का 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जिसका 1 लाख रुपए कंपनी ने साइड में निकाल के रखा है। तो ये 1 लाख रुपए सभी सिल्वर मेंबर्स को, मतलब 50 सिल्वर मेंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हर को, सभी को 2-2 हजार रुपए का इनकम आएगा। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब आप बोलोगे कि सर ये 3,000, 9,000, 30,000 या 75,000 रुपए इनकम जनरेट करना काफी मुश्किल है। लेकिन कंपनी ने आपके बारे में बहुत सोचा है और कंपनी कहती है
कि आपका जो कुछ मंथली टारगेट है उसको टोटल कैलकुलेट करने के लिए आपके जितने भी तरह के इनकम मैंने अब तक आपको बताए 9 तरह के, वो सभी आपके अचीव टारगेट को अचीव करने में कंसिडर किए जाएंगे। जैसे कि बाइनरी इनकम हो गया, 2 लोगों की जोड़ी बनने के बाद हमें 100 रुपए आ रहा था। डायरेक्ट इनकम हो गया, मतलब जो लोग आप डायरेक्ट मेंबर आप लगाओगे उसका जो 100 रुपए आपको आ रहा था वो भी इसमें कंसिडर होगा। फिर क्लब बाइनरी इनकम, सिल्वर सिल्वर, गोल्ड गोल्ड, डायमंड डायमंड की पेयर बनने के बाद जो हमें 250, 1000 और 5000 रुपए आ रहा था वो भी इसमें कंसिडर होगा। उसके बाद 10% का जो डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड इनकम है कि जो कुछ आपके डाउनलाइन मेंबर्स अर्निंग करेंगे उसका 10% जो आपको मिलता है वो भी इसमें कंसिडर होगा। उसके साथ साथ रिवार्ड भी इसमें होगा। ये सभी तरह के जो भी इनकम है वो सभी इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब प्रीमियम प्लान में अगर आपको ज्वाइन होना है तो प्रीमियम प्लान में ज्वाइन होना बहुत ही आसान है। आपका सेम एज जैसा हमने स्टैंडर्ड प्लान में आईडी निकाला था वैसे ही प्रीमियम में आईडी निकलेगा। उसके बाद कंपनी ने कुछ वेलकम किट्स आपके लिए डिजाइन किए हैं, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है वो किट आप ले सकते हो। तो इसमें आपको 1100 रुपए की भी किट मिलती है जिसमें आपको जितने भी हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। इससे किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स की 2 बॉटल्स आप लेके कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद 1200 रुपए की जो किट है उसमें हमें अनायन चिप के सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, लेकिन वो 60 पैड्स और 50 पैड्स की किट होती है। मतलब 60 एक पैकेट में 60 पैड और एक पैकेट में 50 पैड, ऐसी किट होती है। तो अगर आपको मैक्सी अनायन वाले पैड चाहिए तो आपको 60 पीस मिलेंगे और अल्ट्रा अनायन के पैड चाहिए तो आपको 50 पीसेस मिलेंगे। इस तरीके से आप कंपनी में ये पैड्स लेके आप ज्वाइन हो सकते हो। ये 1200 रुपए की किट है। फिर 1250 रुपए की जो किट है जिसमें हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स टैबलेट फॉर्म में मिल रहा है ना। जो 1100 रुपए में हमें पाउडर फॉर्म में मिल रहा था, 1250 में वो हमें टैबलेट फॉर्म में मिल रहा है। 1350 रुपए वाली जो किट है इसमें जो अनाइन चिप वाले पैड है, डबल एक्सएल मैक्सी और डबल एक्सएल अल्ट्रा, ये हमें 9 पैकेट्स मिलेंगे। ये 1350 रुपए की जो किट है इसमें हमें 9 पैकेट्स मिलेंगे। 9 पैकेट लेके आप कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद 1400 रुपए की भी किट है। 1400 रुपए की किट में हमें सी बकथॉन जूस या टैबलेट जो है वो आपको 2 बॉटल्स मिलेंगी। 2 बॉटल्स लेके आप कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। अब हम लोग एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान में क्या अंतर है। तो मेजरली अगर मैं कोई अंतर बताऊं तो यहाँ पर कैपिंग तो सेम है दोनों जगह पे। मतलब एक दिन में आप 10 पेयर लगा सकते हो स्टैंडर्ड प्रीमियम में, सिल्वर में भी आप 12 पेयर लगा सकते हो, गोल्ड क्लब में भी आप 25 पेयर लगा सकते हो, डायमंड में 35 पेयर लगा सकते हो और क्राउन डायमंड में आप 75 पेयर एक दिन में लगा सकते हो। चाहे सिल्वर रहे, चाहे आपका ये स्टैंडर्ड प्लान रहे या प्रीमियम प्लान रहे। उसके बाद यहाँ पे जो हमें ये खास डिफरेंस मिल रहा है, जो आपका क्लब बाइनरी इनकम है, मतलब सिल्वर सिल्वर, गोल्ड गोल्ड और डायमंड डायमंड की बाइनरी पे जो हमें पैसा मिल रहा था वो हो गया। उसके बाद 10% का जो डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड इनकम है वो हो गया। और डायरेक्ट इनकम जो हमें 100 रुपया अपने मेंबर्स के ज्वाइनिंग पे मिल रहा था वो भी इसमें इंक्लूड है। बाइनरी इनकम भी इसमें इंक्लूड है और साथ ही साथ रिवार्ड भी प्रीमियम में इंक्लूड है। तो ये जो 5-6 तरह का इनकम हमें एडिशनल यहाँ पर मिल रहा है, उससे आपका जो ये मंथली टारगेट है 3000 रुपए, 9000 रुपए, 30,000 रुपए और 75,000 रुपए, ये हमें आराम से अचीव हो जाता है इन सभी इनकम की वजह से। तो इस तरीके के इनकम की वजह से हमें ये बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि स्टैंडर्ड की जगह पे प्रीमियम प्लान में आपकी बहुत ज्यादा इनकम होती है और बहुत जल्दी आप आपके सपनों को पूरा करने में एक स्टेप बढ़ सकते हो आगे। इतना ही मेरा आज का प्रेजेंटेशन था। अगर आपको किसी भी तरह के कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्यक्तिगत इस नंबर के ऊपर फोन करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।